गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज जो हम यहाँ पर चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो हमारी लिटरेचर बुक क्लास 10 CBSE की फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर है। उसका पार्ट फर्स्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो एक यंग सीगल की स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. His two brother and his sister had already flown away the day before. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक यंग सीगल के बारे में बताया जा रहा है जो एक चट्टान के किनारे पर अकेला खड़ा हुआ है। लेज होती है, एक रॉक होती है, क्लिफ। His two brothers and sister had already flown away the day before. एक दिन पहले ही इसके जो दो भाई थे और एक सिस्टर है इसकी, ये पहले ही उड़ चुके थे और इसमें इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि उड़े। उस कंडीशन में ये अकेला ही वहाँ पे था। He had been afraid to fly with them. उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow, किसी भी प्रकार से, when he had taken a little run, जब ये थोड़ा सा भी रन लेता, थोड़ी सी भी दौड़ लगाता, forward to the brink of the ledge, उस क्लिफ के या उस चट्टान के किनारे तक वो दौड़ लगाता। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने के लिए प्रयास करता। ही बिकेम अफ्रेड, तो ये क्या होता, डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेचेड डाउन बीनीथ, क्योंकि इसके चट्टान के नीचे, है ना, ग्रेट एक्सपेंस बहुत बड़ी मात्रा में इसका विस्तार था, फैलाव था, किसका, समुद्र का। जो समुद्र है वो फैला हुआ था बीनीथ, नीचे की तरफ, डाउन में। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और ये इसके लिए काफ़ी लंबी दूरी थी। ही फेल्ट सर्टेन दैट हीज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, वो ये महसूस करता था कि उसके जो पंख हैं ना वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे उसकी, या कभी उसकी सहायता नहीं करेंगे फ्लाई करने के लिए। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, इसलिए क्या करता था, वो अपना सर नीचे करता और एक होल जो उसका जहाँ पे वो रहता था उस लिटिल होल में जाने के लिए भाग जाता था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात्रि को सोता था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर्स हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, यहाँ तक कि उसके जो दो भाई थे और जो बहन थी जिनके पंख उसके पंखों की तुलना में छोटे ही थे। रेन टू द ब्रिंक, वे किनारे तक दौड़ते। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते और उड़ जाते। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वह असफल हो रहा था, वह फेल हो रहा था। टू मस्टर अप मतलब उस गेदर करने में, इकट्ठा करने में, उस साहस को या उस हिम्मत को जुटाने में वो बहुत ज़्यादा असफल हो रहा था कि वो साहस जुटा करके हवा में गोते लगा सके, छलांग लगा सके, और जिसके कारण वो डेस्परेट भी हो रहा था, निराश भी हो रहा था। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move. अब उसके पेरेंट्स जो थे ना स्टूडेंट्स, वो पेरेंट्स बेचारे बार बार आ रहे थे, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, उसको बुला रहे थे, कॉल कर रहे थे उसको। श्रीली मतलब एक तीखी सी आवाज़ में उसको कॉल कर रहे थे, बुला रहे थे। अपब्रेडिंग, उसको डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, उसको धमकी भी दे रहे थे कि अगर वो नहीं जंप करेगा तो उसको स्टार्व रहना पड़ेगा, मतलब उसको भूखा रहना पड़ेगा, उसको भोजन भी नहीं देंगे। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ता नहीं है। लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन वह जो यंग सीगल था अपने जीवन के लिए उसको ऐसा लगता था कि ही कुड नॉट मूव, वह हिल भी नहीं सकता था उस क्लिफ से, उस चट्टान से। देयर वॉज 24 आवर्स अगो, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे की हो चुके थे लेकिन अभी तक उसके पास कोई नहीं आया था, मतलब दोनों भाई बहन पेरेंट्स कोई नहीं आया था। एक दिन पहले, द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देख रहा था। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर, जो उसके दोनों भाइयों और बहनों के साथ उड़ रहे थे, उनको देख रहा था पूरे दिन भर। अब वो जो पेरेंट्स थे, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला सिखा रहे थे और उस कला में उनको परफेक्ट कर रहे थे, दोनों भाइयों को और सिस्टर्स को। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, उनको ये सिखा रहे थे कि स्किमिंग कैसे करना है। विद द वेव्स, लहरों के साथ स्किमिंग कैसे करना है। स्किमिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, समुद्र का जो पानी होता है उसके ऊपर
हल्का सा मूव करना उसे स्किमिंग करने कहते हैं। और हाउ टू डाइव फॉर अ फिश, और किसी मछली अगर हमें दिख जाती है तो उसके लिए किस प्रकार से गोता लगाना है, ये चीज़ें उसके पेरेंट्स उन दोनों भाइयों को सिखा रहे थे। ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। वास्तव में उसने ये भी देखा कि उसके एक जो भाई था उसको पहली बार हेरिंग फिश पकड़ते हुए देखा, और यहाँ तक कि उसको डिवोर करते हुए, उसको निगलते हुए भी देखा। स्टैंडिंग ऑन रॉक पे खड़े हुए, वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके पेरेंट्स सर्किल्ड राउंड रेजिंग अ प्राउड केकल, उसके पेरेंट्स जो बर्ड थे दोनों, वो माता पिता केकल की साउंड कर रहे थे काफ़ी गर्व के साथ, क्योंकि उनके जो उसका एक जो भाई था उसने खुद ने अपने हेरिंग फिश को पकड़ाया और उसको निगला है। इसके लिए वो काफ़ी खुश थे दोनों पेरेंट्स, और चारों ओर घूमते हुए केकल की साउंड कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ। और मॉर्निंग के समय जो पूरा परिवार था वो दूसरे प्लेटू पर चला गया था, अपोजिट क्लिफ, जो बिल्कुल अपोजिट क्लिफ थी जहाँ पे यंग सीगल था उससे बिल्कुल अपोजिट में था। उसको टोंट कसते हुए, उसको चिढ़ाते हुए विद इस कवर्डाइज, उसकी कायरता को लेकर के उस पर कमेंट कसते हुए सब दूसरी तरफ चले गए थे। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सन था, सूर्य था, वो आकाश की तरफ चढ़ रहा था धीरे धीरे। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और बिल्कुल इस पर उस रॉक पे चमक रहा था जो बिल्कुल साउथ की तरफ फेस था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसको काफ़ी हीट महसूस हो रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी, बिकॉज उसने कल प्रीवियस नाइट से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, वह अपना कदम बढ़ाता है लेज के किनारे पर पहुंचने आते हुए, वहाँ पर स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हो जाता है, द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरे लेग को अपने पंखों के अंदर छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, वह अब एक आंख बंद करता है, देन द अदर, फिर दूसरी आंख बंद करता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ये बहाना बनाता है कि वो क्या कर रहा है, सोने जा रहा है या सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, वो ये सब कर रहा होता है कि वो सोने का बहाना बना रहा है, लेकिन उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दोनों भाई बहन और पेरेंट्स, वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते हैं। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। वो देखता है कि उसके दोनों भाई और बहन हैं जो हैं वो प्लेटू पर सुस्ता रहे हैं, मतलब आलस में है और बिल्कुल रेस्ट मूड में है। उनके सर उनके गर्दन के पीछे डूबे हुए हैं, गर्दन में डूबे हुए हैं, बिल्कुल रिलैक्स मूड में थे। उसके जो हिज फादर वो स्प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैग, और उसके जो पिताजी थे वो उसके जो वाइट बैग के जो फीदर्स हैं, पंख जो हैं, उनको प्रिंट कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ एक माँ ही थी जो उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो प्लेटू की जो ऊंची जगह होती है वहाँ पर खड़ी होकर के उसको देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो सीना था उसकी तरफ था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, अब वो क्या कर रही थी उसकी माँ के पैरों के पर एक मछली का टुकड़ा रखा था, वो उसको टोर कर रही थी, फाड़ रही थी, चीर रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर अपनी जो चोंच है उसके दोनों साइड को रॉक चट्टान से घिस रही थी और शार्प बना रही थी। द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम, अब वो जो दृश्य देख रहा था ना वो यंग सीगल की मम्मी के पास, उसकी माँ के पास फूड है, तो उस फूड को वो है ना मतलब उस फूड से वो काफ़ी मेडन हो रहा था, पागल हो रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वो उसके हर तरीक़ों को प्यार कर रहा था कि किस प्रकार वो फूड को टीयर कर रही थी, बीक को घिस रही थी, स्क्रैप कर रही थी, एंड उसको शार्प बना रही थी, वेट मतलब शार्प बना रही थी। नाउ गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब वो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहा है, बेग कर रहा है कि उसको भोजन दे, और भोजन के लिए क्या बोल रहा है, गा गा गा। नेक्स्ट गा कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली, अब वो जो उसकी माँ थी वो गा को आ बोल रही है, एक उस तरीके से कि उसको फील कराना चाहती है कि तू उस लायक नहीं है एक प्रकार से। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में आवाज़ लगाता है। एंड आफ्टर अ मिनट, और एक मिनट के बाद, ऑल्सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम, फिर वो
एक जॉयफुल स्क्रीम या एक मज़ेदार वो चीख को चीखता है। क्या क्यों चीखता है? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। वो देखता है कि उसकी मम्मी जो है फ़िश के एक टुकड़े को लेकर के उसकी तरफ आ रही है। ही leaned out eagerly tapping the rock with his feet। वह आगे की तरफ झुका उत्सुकता के साथ, रोक को, चट्टान को अपने पैरों से टैप करने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, अपनी माँ के नज़दीक जाने के लिए तैयार हुआ जैसे ही वो उसके पास उड़ करके आ रही थी। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसके सामने आई तो शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसने अपने पंखों को भी मूव करने से स्टॉप कर दिया, रोक लिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। मम्मी के, उसकी माँ के जो बीक में जो फ़िश का टुकड़ा था वो उसकी पहुँच से ज़्यादा दूर नहीं था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज़, उसने सरप्राइज़ के साथ कुछ समय उसका इंतज़ार किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और इस बात का उसको आश्चर्य भी करने लगा कि वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मेडन्ड बाय हंगर, और तब वो जब भूख से काफ़ी पागल हो चुका था, ही डाइव्ड एट द फिश, वह फ़िश की तरफ उसने डाइव लगा लिया। विद अ लाउड स्क्रीम, एक जोर की चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, एक चीख के साथ वो कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता, इनटू स्पेस। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, फिर उसको एक बहुत बड़े डर ने सीज कर लिया, जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल एकदम शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन उसी समय, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, तब अगले ही क्षण उसको ऐसा फील होता है कि उसके पंख जो है वो बाहर की तरफ खुल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, अब जो हवा थी वो उसके सीने के फीदर्स पंखों पे लग रही थी। देन अंडर हिज स्टोमक, फिर वहाँ से स्टोमक पे लग रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों पर लग रही थी। ही कुड फील। तो स्टूडेंट्स, इसको अभी हम यहाँ तक स्टॉप करेंगे, विंग्स तक। इट इज़ हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट पार्ट हम इसका पार्ट 2 का जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप इसको इतना अंडरस्टैंड करें कि हमने जो यहाँ पे देखा है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की। फर्स्ट हम जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, यंग सीगल के बारे में बात चल रही है। अब इसको हम देखें कि अब वो किस प्रकार से आगे मूव करता है और उसको उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब उसके फ़िश के लिए डाइव कर लिया। ठीक है, तो आगे हम इसको बाद में देखेंगे। अभी आप इसको एंजॉय करें, इसको ढंग से पढ़ें, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे कंसल्ट करें।